हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 320 है। कल हमने 319 तक कर लिया था। चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, डिटेल में देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है आपके पास, बौद्ध भिक्षु पद्म संभव का मंदिर एचपी के किस स्थान पर है। अब जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको तो ये याद हो गया होगा कि किस स्थान पे है आपका जो बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव, उनका मंदिर है आपका रिवालसर में। रिवालसर कहाँ है? मंडी में है। तो रिवालसर झील कहाँ है? आपकी मंडी में है। और झील के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ट्रिक से बनाई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं स्किप भी कर सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक तो आपको इस क्वेश्चन से ये पता लगा कि जो पद्म संभव है वो किस धर्म की अनुयायी थी। तो आपने यहाँ नोटिस किया वो आपके बौद्ध भिक्षु थे, तो आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो बौद्ध भिक्षु है इनमें से कौन थे, आपके पास ऑप्शन दिए जाएगा, उसमें से एक पद्म संभव भी है। या आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो पद्म संभव है जिनका जो मंदिर है रिवालसर में वो किस धर्म से संबंधित थी। तो एक तो ये 3 धर्मों का समूह था, राइट। कौन कौन से धर्म थे आपके? हिंदू, सिख और बौद्ध। तो आपने याद रखना हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों का जो है एकमात्र स्थल कौन सा है, वो है रिवालसर। और पद्म संभव का मंदिर कहाँ है? ये रिवालसर में है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये आपके बौद्ध भिक्षु थे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, मसरूर रोक कट टेम्पल कांगड़ा की किस तहसील में स्थित है। तो एक तो क्वेश्चन आप गया, मसरूर रोक कट टेम्पल कहाँ है? तो ये है आपका कांगड़ा में। कांगड़ा की किस तहसील में? ये है देहरा गोपीपुर, राइट। पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? तो वो भी था आपका देहरा गोपीपुर। कौन सी झील थी आपकी? पोंग झील। पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया? देहरा गोपीपुर। ये मैंने शायद आपको पार्ट 1 का है इस सीरीज का, उसमें बताया है। और जो आज की ये वीडियो है ये है पार्ट 10, राइट। देहरा गोपीपुर स्थान डूब गया। और ये पोंग झील कहाँ है? ये है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। किस नदी पे बनी है ये भी मैंने आपको बताया था, तो आप नोट डाउन करके चल सकते हैं। तो ये है आपकी व्यास नदी पर बनी है। तो पोंग झील कहाँ बनी है? व्यास नदी पर बनी है। रोकट टेम्पल मसरूर ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा में, देहरा गोपीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये मैंने आपको क्यों बताया पोंग झील के बारे में, इससे कौन सा स्थान डूबा? देहरा गोपीपुर। और पोंग झील किस पे बनी है? व्यास नदी के ऊपर। तो रोकट टेम्पल जो आपका है वो कहाँ बना है, किस नदी के किनारे बना है? व्यास नदी के किनारे, राइट। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैंने यहाँ क्यों बताया कि व्यास नदी का क्या लिंक है इसके साथ। तो जब देहरा गोपीपुर डूबा था, क्यों डूबा था? क्योंकि वहाँ पोंग झील बनी थी। पोंग झील किस पे बनी है? व्यास नदी पे बनी है, राइट। मसरूर रोक कट टेम्पल ये किस नदी के किनारे है? ये व्यास नदी के किनारे। थोड़ा सा अटक रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपका थोड़ा सा फन हो जाएगा, राइट। इसके अलावा जो आपके इससे रिलेटेड आपको कहा जाता है जो भारत का एलोरा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिमाचल का जो एलोरा है वो किसे कहा जाता है? एलोरा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो हिमाचल का जो एलोरा है वो है आपका रॉक कट टेम्पल मसरूर। अब आपसे पूछा जाता है ये जो रॉक कट टेम्पल है ये पत्थर को काट के एक मंदिर बनाया गया, तभी इसको कहा जाता है रॉक कट टेम्पल, ठीक है। हिमाचल का एलोरा है ये, ऐसा ये कहा जाता है कि हिमाचल का एलोरा है। इसको जो बनाने के लिए किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो ये बना है आपका शिखर शैली में। एक स्टाइल होता है ना मंदिर का, तो मंदिर किस शैली में बना है? तो ये आपका शिखर शैली में बना है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ये मंदिर शिखर शैली में चलो बना है, ये कब बनाया गया था? ये 8th सेंचुरी थी उस समय बनाया गया था। तो कब बनाया गया है? 8th सेंचुरी में। तो ये भी आप याद रखेंगे। आई होप इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको सभी फैक्ट इसमें बता दिए हैं इस मंदिर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तिब्बती मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? तो तिब्बती मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? ये आपकी है धर्मशाला में। अब मोनेस्ट्री से याद आया, हिमाचल का जो एलोरा है किसे कहा जाता है? रॉक कट टेम्पल मसरूर। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो आपकी मोनेस्ट्री है ये तिब्बती मोनेस्ट्री है आपकी धर्मशाला में। धर्मशाला में कहाँ है? मैक्लोडगंज में। अब मैक्लोडगंज से आपने याद रखना है, मैक्लोडगंज में एक जो है भागसूनाथ झरना है। तो आपने याद रखना भागसूनाथ कहाँ है? तो आपका भागसूनाथ झरना है आपका मैक्लोडगंज में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तिब्बती मोनेस्ट्री की बात की जा रही थी, तिब्बती मोनेस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि तांबो मठ कहाँ है? तो तांबो मठ कहाँ है आपका? ये है आपका स्पीति में। तो ये भी हम साथ साथ कर लेते हैं। स्पीति में है आपका। इसकी बात की जाए तो इसकी जो है स्थापना कब की गई थी? जैसे कि रॉक कट टेम्पल मसरूर की 8th सेंचुरी में, उसी तरह इसकी की गई थी 960 ईस्वी में।
किसने की थी आप नोट डाउन कर सकते। एक महान विद्वान थे जिनका नाम था रिचेन जांगपो। क्या नाम था उनका? ये थोड़ा सा आज ज़्यादा डिटेल में हो गया, अगले क्वेश्चन से नहीं करेंगे। रिचेन जांगपो, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये आदमी थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी आपकी तांबा मठ की। और तांबा मठ कहाँ है आपका? ये है लाहौल स्पीति में, राइट। इसके अलावा आपको और पता होना चाहिए जो तांबा मठ है उसे हिमाचल का अजंता कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है, तो तांबा मठ को कहाँ है? लाहौल स्पीति में। आई होप इतना काफ़ी होगा। जल्दी से अगले देख लेते हैं, नहीं तो आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे आज कवर। जाखू मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? हनुमान के लिए है। अब हनुमान के लिए, तो हनुमान की जो कितने फीट की जो है आपका स्कल्पचर यानी मूर्ति बनी है, तो वो बनी है 108 फीट की। अच्छा, जो जाखू मंदिर है ये कहाँ है आपका? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। जाखू पहाड़ी पे स्थित है। उस पहाड़ी की हाइट कितनी है? तो ये भी मैंने आपको शायद बताया है लास्ट वीडियो में, 2450 मीटर। कई जगह 2455 मीटर होता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, अप्रोक्सीमेट देखना है आपने 2450 मीटर। शिमला के जाखू की हाइट देख ली। शिमला के रिज की हाइट मैंने आपको बताई थी, फिर से रिवाइज करते 2206 मीटर से 2200, क्षमा कीजिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 2206 मीटर से 2010 मीटर तक आपकी जो है हाइट है रिज मैदान की। अच्छा, रिज मैदान आ गया। रिज मैदान से रिलेटेड एक और फैक्ट मैंने आपको बताया था कि आपका जो गेयटी थिएटर है वो कब बना था, तो वो बना था 1887 में। पहला जो उसमें जो नाटक चला था वो आपने कमेंट करना है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था, सिर्फ एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, तो जिसने भी किया है आपके लिए बहुत बहुत बधाई। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सर्च करेंगे ताकि आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चंबा जिले का शक्ति देवी मंदिर किसने बनाया? तो चंबा जिले में शक्ति देवी मंदिर किसने बनाया था? मेरुवर्मन ने। मेरुवर्मन कौन थे? जो चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? मेरुवर्मन ने। इसके अलावा जो चंबा शहर की किसने की थी? साहिल वर्मन ने। तो आप याद रखेंगे वर्मन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आदित्य वर्मन ने। इस तरह से क्वेश्चन एक के साथ आपने 4 से 5 क्वेश्चन रिलेट करने हैं, तब जाके आपकी बात बनने वाली है, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। किस जिले का चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है? तो किस जिले का चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है? यह है आपका चंबा का। स्वर्गीय चंदूलाल रैणा कौन थे? तो ये चित्रकार थे कांगड़ा चित्रकला के। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एचपीटेट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। किस जिले की रुमाल किला प्रसिद्ध है? सभी को पता है चंबा की है। कुल्लू देश की कहानी के लेखक कौन है? तो ये आपने बताना है। कुल्लू देश की कहानी के लेखक कौन है? तो यह है लालचंद प्रांति। एक क्वेश्चन आपका हर बार जो है बुक से रिलेटेड, लेखक से रिलेटेड पूछा जाता है आपका एचपीटेट में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्पीति के बारे में यह किसने कहा कि यह स्थान मनुष्यों के रहने के लिए नहीं है? तो ये कहा था आपका रुडयार्ड किपलिंग। ये एक स्टेटमेंट थी, राइट। अच्छा, यहाँ पे शब्द है स्पीति, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर किया है। स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लाशों का ढेर। तो आपने ध्यान रखना है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ है लाशों का ढेर। तो इस तरह से क्वेश्चन रिलेट करने की कोशिश करनी है, कोई भी जगह प्लेस के साथ आपने उसको रिलेट करना है। कालिदास ने किस पुस्तक में किन्नरों का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? कुमार संभव में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कुमार संभव ने कालिदास की पुस्तक कुमार संभव में किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका किया गया है? किन्नरों का किया गया है, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुमार संभव पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी कालिदास ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो किन्नर है, किन्नरों का उल्लेख कालिदास ने किस पुस्तक में किया? अच्छा, ये तो यही क्वेश्चन है, ये है कि आप कुमार संभव ने। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने किस नाटक में हिमालय को देवात्मा कहा है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यहाँ होगा देवात्मा कहा है। तो संस्कृत के जो प्रसिद्ध कवि थे कौन थे? कालिदास थे। उन्होंने अपने किस नाटक में हिमालय को देवात्मा कहा है? तो ये कहा है कुमार संभव में। इसका उल्लेख मिलता है आपको, किन्नरों का उल्लेख किसमें मिलता है? कुमार संभव में। एचपी में कौन से मेले अंतर्राष्ट्रीय? ये आप सभी को पता होगा, कुल्लू का दशहरा, वही मंडी की शिवरात्रि। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, कुल्लू का दशहरा किसने स्टार्ट किया था और मंडी की शिवरात्रि किसने स्टार्ट की थी? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। रेणुका मेला आपका तीसरा है। उसके अलावा चंबा का मिंजर मेला, रामपुर का लवी मेला। पहला हो गया आपका कुल्लू का दशहरा, दूसरा हो गया आपका मंडी की शिवरात्रि, तीसरा आपका रेणुका मेला और चंबा का मिंजर मेला, उसी तरह रामपुर का लवी। सबसे पुराना मेला कौन सा है? तो यह है रामपुर का लवी मेला। रामपुर का लवी मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है व्यापार के लिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चंबा का मिंजर मेला कब लगता है? ये लगता है अगस्त माह के पहले रविवार को।
नलवाड़ी मेले का सुझाव 1889 में किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, मैंने कई बार बताया है। जब भी मैंने रिज मैदान की बात की है, जब भी इसके साथ 1889 की बात की है, तो मैंने रिज मैदान भी बताया आपको। रिज मैदान के साथ क्या बताया? अच्छा, रिज मैदान के जो टैंक है उसका निर्माण कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए 1880 में, तो ये आपने ध्यान रखना है। 1880 में रिज मैदान का जो है निर्माण हुआ। रिज मैदान आपका ये है, टैंक के ऊपर बना है ये आपका रिज मैदान, तो ये 1880 में इसका निर्माण हुआ था। अच्छा, नलवाड़ी मेले का सुझाव किसने दिया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में। एचपी के किस जिले में उव्यांग और फुलेज उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका किन्नौर में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एचपी का सबसे पुराना मेला, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है, रामपुर का लवी मेला। सुजानपुर टिहरा का कौन सा त्यौहार है जो प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है आपका? वो है होली, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाबा बड़भाग सिंह मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है मेड़ी, ऊना में। चंबा की रानी के बलिदान की याद में कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है सूही मेला। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चंबा की रानी के बलिदान की याद में कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है सूही मेला। नवरात्रि में कांगड़ा में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? तो ये लगता है ब्रिजेश्वरी मेला। बदारचा मेला कहाँ लगता है? ये मेले जितने भी इससे रिलेटेड भी आपका एचपीजी के जो आपका एचपी टेट में क्वेश्चन बन सकता है। बदारचा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका कीपर काजा अगस्त माह में। इसके अलावा सीपी मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है मशोबरा में, मशोबरा शिमला के समीप है। वहीं कुल्लू दशहरे पर मंडी से लाई हिडिंबा देवी की मूर्ति का स्वागत दशहरे के समय, दशहरे शुरू होने से पहले कौन करता है? तो ये करता है कुल्लू का राजा। तो ये आपका जो आज का अंतिम प्रश्न था कि कुल्लू दशहरे में मंडी से लाई हिडिंबा देवी की मूर्ति का स्वागत शुरू होने से पूर्व कौन करता है? तो ये करता है कुल्लू का राजा। अब बात आई है हिडिंबा देवी मंदिर की। ये कहाँ है आपका? मनाली में। और किस शैली में बना है? तो ये बना है आपका पेगोडा शैली में, राइट। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये क्वेश्चन जो है आपकी एचपी टेट, यहाँ तक कि टीजीटी, जीबीटी कमीशन, एचपीओ एंट्रांस, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी एचपी टेट के लिए अलग से एक सीरीज चलाया गया कल या परसों से। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।